तेजस्वी यादव के हाथ से सत्ता जाने के बाद वो लोगों के बीच हैं, जन विश्वास यात्रा निकाले हैं और लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। लेकिन अपने ही विधायक यानी कि आरजेडी का विधायक का ही वो विश्वास खो दे रहे हैं। अपने नेता पे आरजेडी का विधायक का विश्वास नहीं है। कल आरजेडी की विधायिका है संगीता कुमारी, जो महनिया की विधायक है, वो बीजेपी के खेमे में चले गए। सम्राट चौधरी के साथ दिखे, भगवा गमछा के साथ दिखे। भगवा गमछा दिखते ही न्यूज में सुर्खियां बन गई कि कुछ बड़ा आज खेला होने वाला है। और उनके साथ दो और विक्रम के विधायक सिद्धार्थ सौरभ और चिनारी के विधायक मुरारी गौतम, ये तीनों, दो कांग्रेस का और एक आरजेडी का विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। और बिहार विधानसभा का सबसे बड़ा दल कोई है तो वो अब बीजेपी हो गई है कल से। इन तमाम सारे मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी हैं, इनसे बात करेंगे। जी पीयूष जी, सबसे पहले मेरे चैनल पे स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, आप लोग तोड़ने का काम क्यों करते हैं? बीजेपी की अच्छी पार्टी मानी जाती है, इनका नेचर अच्छा है, मोदी जी के बातों पे चलती है, लेकिन आप लोग तोड़ने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने और जोड़ने पर विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सदैव जनादेश का सम्मान करती है जी। और यदि विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन करके किसी अन्य दल से यदि भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी उन सभी विधायकों का, उन सभी नेताओं का स्वागत करेगी, अभिनंदन करेगी। और कल दो कांग्रेस के विधायक आदरणीय सिद्धार्थ सौरभ जी और मुरारी गौतम जी और एक राष्ट्रीय जनता दल की विधायिका संगीता जी, यदि भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करके, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों सिद्धांतों पर विश्वास करके, प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास कार्यों पर विश्वास करके, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं व कार्यों पर विश्वास करके यदि भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हैं या भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी उन सबका अभिनंदन करेगी, उन सबका स्वागत करेगी। तो सर, इसमें तोड़ने और जोड़ने की बात कहाँ है? ऐसा देखिए, विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर यह हम पर आरोप लगाते हैं कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के डर से हम विधायकों को डरा धमका रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेता जो आरोप लगाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या सिद्धार्थ सौरभ, क्या संगीता कुमारी, क्या मुरारी गौतम, ये तीनों विधायक के यहाँ कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स गई थी क्या? बताने का काम करें। देखिए, उनकी अंतरात्मा की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी है। उनकी अंतरात्मा की आवाज़ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आप लोग प्रलोभन मोदी जी की विकास की गाड़ी जो आज देश में चल रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा की, क्योंकि देश में केवल एक गारंटी, वह मोदी की गारंटी है। तो मोदी की गारंटी से यदि कोई भी विधायक, कोई भी नेता अपने दल को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की ओर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का भगवा थामते हैं, स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी उनका अभिनंदन करेगी, स्वागत करेगी। और यह तो लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, यह तो लोकतंत्र है। इसमें तो सभी को अधिकार है कि हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, किस पार्टी के, किस दल का दामन थाम सकते हैं। सबको स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। आपके कई और विधायक, और दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं कि विधायक लाखों लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और वह लाखों लोगों की आवाज भारतीय जनता पार्टी है। वह लाखों लोगों की आवाज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को, विकास कार्यों को, उनके द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों को, जो हमारा सिद्धांत है अंत्योदय, उससे प्रभावित हो करके यदि कोई नेता या कोई विधायक या कोई सांसद भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, स्वाभाविक है हम उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और तेजस्वी यादव जी क्या बात करते हैं? तेजस्वी यादव जी
देखिए, तेजस्वी यादव जब एनडीए का परीक्षण का समय निर्धारित हुआ था 12 फरवरी, तो तेजस्वी यादव जी ने अपने एक्स पोस्ट ट्विटर पर लिखा था, खेला होवे। क्या हुआ? खेला तो तेजस्वी यादव जी कुछ नहीं कर पाए, उल्टा खेला उनके साथ हो गया। आज तेजस्वी यादव जी जो खेला होवे की बात कह रहे थे, जब बहुमत परीक्षण सदन में चल रहा था तो उनके 3 विधायक सदन में भी पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान देने का काम किया। जैसे सदन में ही तेजस्वी यादव ने कहा था कि मोदी जी का आपने गारंटी का नाम लिया तो थोड़ा उस सवाल याद आ गया कि क्या बीजेपी वाले या मोदी जी गारंटी देते हैं इस बात की कि नीतीश कुमार फिर से पाला नहीं बदलेंगे, एनडीए के साथ नहीं छोड़ेंगे? इसका गारंटी है? क्या तेजस्वी यादव जी ये गारंटी देंगे कि नीतीश जी जब उनके साथ जाएंगे तो हम उन्हें वापस कर देंगे, उन्हें लेने का काम नहीं करेंगे? तेजस्वी यादव जी ये गारंटी देंगे? देखिए, अब देश में केवल एक गारंटी है, वह गारंटी मोदी की गारंटी है। और नीतीश कुमार ने स्पष्ट सदन में और सदन के बाहर यह स्पष्ट करने का काम किया है कि अब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूँगा और चुनाव देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव और बिहार में चुनाव आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी तेजस्वी यादव को आरजेडी का नीति है कि क्राइम और क्रिमिनल से कोई समझौता नहीं उनको होगा। उन्होंने कहा है जन विश्वास यात्रा में। राष्ट्रीय जनता दल की ये सोच कब से आ गई और ये भाव कब से आ गई? जिसकी उत्पत्ति अपराध से हुई है, जिसकी उत्पत्ति ही परिवारवाद और वंशवाद से हुई है, जिसकी उत्पत्ति ही जंगल राज से हुई है, जिसकी उत्पत्ति ही उग्रवादियों के संरक्षण से हुई है, जिसकी उत्पत्ति ही गुंडा राज से हुई है, वह व्यक्ति जनसभा में कहे कि हमारा अपराधियों से और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से कोई संबंध नहीं। क्या तेजस्वी यादव जी बताने का काम करेंगे कि अभी जन विश्वास यात्रा में जो सिवान में उनकी सभा हो रही थी, तो सिवान में उनके मंच पर और उनके साथ मोहम्मद कैफ किस हैसियत से दिखाई दिया? मोहम्मद कैफ कौन है? तेजस्वी यादव जी बताने का काम करेंगे? पूरे बिहार की जनता जानती है कि मोहम्मद कैफ कौन है। अच्छा, आप लोग तेजस्वी यादव के एक सवाल का नहीं आप जवाब दे रहे हैं, ना जेडीयू वाली दे रहे हैं, आपकी सहयोगी पार्टी दे रही है। वो सदन में पूछा, उसके बाद लोगों से पूछ रहा है कि बिहार की राजनीति में दशरथ का पता है लेकिन केकई कौन है अभी तक नहीं पता चल रहा। देखिए, पता करने में वो लगे हुए। सदन में उन्होंने क्या कहा, इस बात का अक्षरशः जवाब बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी, जो भी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सदन में देने का काम किया। कैकेयी और दशरथ दोनों के बारे में उन्होंने जवाब देने का काम किया। दशरथ क्या थे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के पिता थे और मर्यादा में रह करके कभी काम तेजस्वी यादव ने करने का काम किया क्या? जिस चीज की वो सदन में दशरथ जी और कैकेयी जी का नाम ले रहे थे, सम्राट चौधरी जी ने उनको सदन से लेकर के सदन के बाहर तक बहुत अच्छा जवाब देने का काम किया है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल रहेगा आपसे आखिरी सवाल रहेगा। सम्राट चौधरी ने कल मीडिया में बयान दिया है कि कांग्रेस के यानी कि इंडी गठबंधन के 12 विधायक हमारे संपर्क में है। कितना सही है? क्या 12 विधायक आ रहे हैं आपके? बिल्कुल 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 12 से अधिक विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन कभी भी थाम सकते हैं। कांग्रेस के विधायक है कि आरजेडी का भी है? कांग्रेस आरजेडी दोनों। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों की अंतरात्मा की आवाज़ है भारतीय जनता पार्टी हो चुकी है। वो जान गए हैं
कि अब कांग्रेस का और राष्ट्रीय जनता दल का बिहार में आने वाले चुनाव में कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, आधार विहीन हो चुके हैं। स्वाभाविक है उस दल के विधायक अपना सुरक्षित ठिकाना के लिए आज भारतीय जनता पार्टी को तलाश रहे हैं और भगदड़ मचने वाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कहा है वह बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में भगदड़ मचने वाली है, भगदड़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे पीयूष शर्मा है, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि महागठबंधन में, इंडी गठबंधन में भगदड़ बचने वाला है। कई विधायक विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के संपर्क में है, यानी कि कांग्रेस और आरजेडी के 12 से अधिक विधायक बीजेपी का दामन किसी भी वक्त और किसी भी दिन थम सकते हैं। एक बड़ी खबर है और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, लोगों का विश्वास जीत रहे हैं, लेकिन अपना ही विधायक का विश्वास वो खो रहे हैं। उनके विधायक बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। क्या कुछ होगा वो मैं बाद में बताऊंगा, इसमें अपडेट लेकर आऊंगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।